हेलो स्टूडेंट्स, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिलेशनल अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सेट और बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। द सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशंस एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिलेशन। इस लेक्चर से पहले लेक्चर में हमने सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशंस तब इस्तेमाल होते हैं जब आपने किसी एक रिलेशन में से या एक टेबल में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना हो। द सेट और बाइनरी ऑपरेशंस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल रिलेशंस। लेकिन सेट या बाइनरी ऑपरेशंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने बहुत सारे रिलेशन में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, यानी कि आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं और उसमें से आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप सेट या बाइनरी ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है यूनियन। द यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू रिलेशंस कंबाइंस द टपल्स ऑफ बोथ रिलेशंस टू प्रोड्यूस अ थर्ड रिलेशन। इस ऑपरेशन के अंदर हम दो रिलेशंस की टपल्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं और एक नया रिलेशन बना देते हैं। लाइक आपके पास ये दो टेबल्स हैं ए और बी, और आप ए यूनियन बी परफॉर्म करना चाहते हैं। तब होगा क्या, जो इसका रिजल्टेंट टेबल बनेगा उसके अंदर ए की भी रोज़ शामिल होंगी और बी की भी रोज़ शामिल होंगी। यानी इसका रिजल्टेंट टेबल कुछ यूँ बनेगा। यहाँ पर देखें तो ए टेबल की भी दोनों रोज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं और बी टेबल की यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो रिजल्टेंट टेबल क्रिएट हुआ है, ये हुआ है ए यूनियन बी करने से, यानी ए और बी की टपल्स को आपस में ऐड करने से। इस तरह की सेकंड टाइप आपके पास है डिफरेंस। It produces a third relation that contains the tuples that occur in the first relation but not in the second। कि ये एक ऐसा रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें ऐसी हमारे पास टपल्स होंगी जो फर्स्ट रिलेशन के अंदर तो हैं लेकिन सेकंड में ना हो। लाइक ये आपके पास दो टेबल्स हैं और आपने परफॉर्म करना है ए डिफरेंस बी। तो अब रिजल्टेंट टेबल जो आएगा उसके अंदर फर्स्ट टेबल की ऐसी रोज आएंगी जो सेकंड के अंदर मौजूद नहीं है, यानी इसका रिजल्टेंट टेबल कुछ यूँ आएगा। किस तरह से, अगर आप ए टेबल की जो पहली रो देखें तो ये बी में भी मौजूद है, तो यानी कि ये हमारे रिजल्टेंट टेबल के अंदर नहीं आएगी। अगर आप सेकंड रो देखें उस्मान वाली, ये भी मौजूद है तो ये भी नहीं आएगी। अगर आप ये थर्ड रो देखें हैरी, ये आपके सेकंड टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमारे रिजल्टेंट टेबल के अंदर हैरी आपने लिख दिया। इस तरह से अगर आप ये फोर्थ आपकी टपल देखें काशिफ वाली, ये भी आपके सेकंड टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि ये भी रिजल्टेंट टेबल के अंदर शामिल होगी। तो इस तरह से ए डिफरेंस बी ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। थर्ड आपके पास टाइप है इंटरसेक्शन। इट प्रोड्यूस अ थर्ड रिलेशन दैट कंटेन्स ओनली कॉमन टपल्स। कि एक ऐसा रिलेशन बनाएगा जिसके अंदर कॉमन टपल्स आपके पास शो होंगी। कि आपके पास ये दो टेबल्स हैं, अब आपने परफॉर्म करना है ए इंटरसेक्शन बी। इसका साइन कुछ यूँ होता है। अब आप जब इसको परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगा उसके अंदर ऐसी रोज होंगी, ऐसी टपल्स होंगी जो दोनों में शामिल हैं। तो अगर आप ये देखेंगे जो पहली दो रोज हैं ए टेबल के अंदर, ये बी में भी मौजूद हैं, यानी ये दोनों रोज आपकी इस रिजल्टेंट टेबल के अंदर शो हो जाएंगी और बाकी की जो दो हैं ए टेबल की वो स्किप हो जाएंगी क्योंकि ये बी टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इंटरसेक्शन के बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट। इट कॉन्कैटिनेट्स एवरी टपल इन वन रिलेशन विद एवरी टपल इन सेकंड रिलेशन। ये क्या करेगा, पहले रिलेशन की हर टपल को दूसरे रिलेशन की हर टपल के साथ कॉन्कैटिनेट करेगा। तो लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है ए और एक टेबल है बी। अब आपने परफॉर्म करना है ए प्रोडक्ट बी। अब आपके पास इसका जो रिजल्टेंट टेबल आएगा वो कुछ इस तरह से आपको शो होगा। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में बेसिकली हमने दोनों टेबल्स के जो कॉलम्स हैं उनको रीनेम किया है। कि ए टेबल के जो कॉलम्स हैं एक्स वाई जी, उनको आपने रिप्रेजेंट किया है x1 y1 और z1 से, और बी टेबल के कॉलम्स को आपने रिप्रेजेंट किया है x2 y2 और z2 से। अब ये वाला डाटा किस तरह से आया है, आपने करना क्या है, सबसे पहले ए टेबल की पहली रो को लेना है और वो हमारे पास है 1a10। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1a10। इस पहली रो को आपने बी टेबल की दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली रो हमने लिख दी और बी टेबल की पहली रो 1a30।
इस तरह से हम ए टेबल की पहली रो दोबारा लेंगे 1 8 10 यहाँ पर अगर आप देखें, और फिर बी टेबल की सेकंड रो 2C 40। अब यहाँ पर हमने ए टेबल की पहली रो को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम ए टेबल की सेकंड रो को लेंगे इन 2B 20। इस रो को आप इस बी टेबल की दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ऐसे ही किया है 2B 20 पहले इसको साथ अटैच किया है 1A 30 के साथ, 1A 30 के साथ, फिर 2B 20 को हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अटैच किया है 2C 40 के साथ। यानी आपने करना क्या है, यहाँ पर हर रो को दूसरे टेबल की तमाम रोज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से बेसिकली ए प्रोडक्ट बी जो आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। इसके बाद लास्ट आपके पास ऑपरेशन इसमें आता है डिवीजन। द डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट्स इन कॉलम वैल्यूज इन वन टेबल फॉर विच देयर आर अदर मैचिंग कॉलम्स वैल्यूज corresponding to every row in another table। अभी एक बहुत ही कम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसको हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं कि आपके पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, और आपने इन दोनों के दरमियान डिवीजन को परफॉर्म करना है, और बी यहाँ पे आपके पास डिवाइज़र है। डिवाइज़र आपके पास वो वैल्यू होती है जिसके ज़रिए आपने दूसरी वैल्यू को डिवाइड करना हो। तो अब इस डेफिनेशन को समझें। द डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट्स इन कॉलम वैल्यूज़, कि डिवीजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो ऐसे कॉलम वैल्यूज़ के थ्रू आएगा इन वन टेबल फॉर विच देयर आर अदर मैचिंग कॉलम्स, कि जिसमें क्या हो, एक टेबल के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे टेबल के साथ मैच कर रहे हों। तब अगर आप यहाँ पर देखें, जब मैं ए टेबल को बी पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर अगर आप इस के कॉलम को देखें, अब के कॉलम के अंदर ये पहली 3 रोज के अंदर आपके पास 10 10 सिमिलर वैल्यू है। तो जब हम इन 3 रोज को बी टेबल के जरिए डिवाइड करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखें, जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं ये मैच कर रही हैं। अगर आप देखें 1101 है, 1201 है और 1301 इसी तरह से यहाँ पर हैं। तो ये 3 रोज इन 3 रोज के साथ मैच कर रही हैं। तो जब मैच कर रही होंगी तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कुछ यूँ आएगा। तो अगर आप इन 3 रोज को इस पर डिवाइड करेंगे तो अगर आप देखें यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 10 तीनों के अंदर, तो यहाँ पर जो पहले ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। अब अगर 10 से नीचे जाएं तो आपके पास 20 है, और 20 एक ही है आपके पास, एक से ज़्यादा 20 यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक रो है, ये एक रो है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 3 रोज हैं, यानी कि ये इसके ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब इस तरह से सिचुएशन आएगी तो इसको आप कर देंगे स्किप, फिर आप नीचे वाले पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 33 जगह पे आ रहा है, यानी कि ये डिवीजन हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे 30, और इस टेबल के अंदर रिजल्ट के टेबल के अंदर आपके पास आ जाएगा 30, और ये आपके पास ए और बी की डिवीजन का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि डेफिनेशन में ही उन्होंने कहा है कि आपने मैचिंग कॉलम वैल्यूज़ को चेक करना है। यहाँ पर जो जो कॉलम वैल्यूज़ आपस में मैच कर रही होंगी उनको आप डिवाइड कर देंगे, बाकी को आप स्किप कर देंगे, और आपके पास एक रिजल्टेंट टेबल क्रिएट हो जाएगा जो आपके डिवीजन ऑपरेशन का रिजल्ट होगा। तो ये हमारे पास लास्ट बाइनरी ऑपरेशन था जो हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तमाम के तमाम बाइनरी ऑपरेशंस किस तरह से वर्क करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।